बिहार सरकार ने राज्य की यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कुल 10,332 नए पदों की स्वीकृति दी है। इन पदों का उद्देश्य ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुदृढ़ करना है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इसमें 4,215 पद यातायात थानों के लिए और 1,560 पद हाईवे पे टीवी ट्रोलिंग योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। पटना जिले में BPRND नॉर्म्स 2015 के अनुसार 1,807 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। नवंबर 2023 से बिहार में मैनुअल चालान की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब 1,527 हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्व में वृद्धि और शिकायतों में कमी आई है। चालान की कार्रवाई में 2023 की तुलना में 2024 में 213% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 7 अगस्त 2024 से सभी टोल प्लाजा पर ई-डिक्टेशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। ट्रैफिक पुलिस की पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 553 बॉडी वार्नर कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके जरिए यातायात गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, जिससे कानून के अनुपालन में पारदर्शिता बढ़ी है। नए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति और आधुनिक तरीकों के उपयोग से राज्य की यातायात व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार की उम्मीद है। आप सभी का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज मैं आपको बिहार राज्य के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय किए गए उसके बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब 2-2.5 हजार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1,560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी यह अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु BPRND द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना जिले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना जिले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने यातायात बल का ज्यूरिसडिक्शन पूरे जिले में स्थानांतरित ये करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। पहले ये केवल म्युनिसिपल लिमिट तक सीमित था। तो उसके मद्देनजर इस बल वृद्धि का बहुत ज्यादा महत्व है और हम सही ढंग से पूरे जिले में जो है यातायात संधारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ये बल स्वीकृत तो हो गई है, लेकिन बल में जिला पुलिस में रिक्तियों की संख्या अभी एक स्तर तक है, करीब 30% के स्तर तक है और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी जिलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने हैंडहेल्ड डिवाइस की चर्चा आपसे पहले की थी और नवंबर 2023 से यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध मैनुअल चालान को बंद करते हुए हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालानी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी राज्य में सभी जिलों में मिला करके कुल 1,527 हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं, जो मूलतः न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और साक्ष्य आधारित कार्रवाई में हमारी मदद करते हैं और इसके चलते इस चालानी प्रक्रिया में शिकायतों में काफी कमी आई है। साक्ष्य आधारित होने से इसके कॉम्प्लायंस लेवल पे भी काफी अच्छी वृद्धि देखी गई है।
यदि मैं उन आंकड़ों की बात करूं तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 की तुलना में करीब 116% वृद्धि राजस्व में देखी गई है। और यदि मैं वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा को कंपेयर करूं वर्ष 2024 में जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े को, इस खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।